जाने माने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी समूह ने एक बयान में कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन पर एक मामले में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा केवल जियो पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अडानी समूह ने अपने बयान में कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित आरोप में केवल जियो पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैम्बिन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल और CDPQ कैसेडेड रिपोर्ट एट प्लेसमेंट क्यूबेक कनाडाई संस्थागत निवेशक और ज़्यूर के सबसे बड़े शेयरधारक का नाम शामिल है। बयान में कहा गया है कि अडानी समूह के किसी भी अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वो अपने बचाव के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि अभियोग में किसी भी जुर्माने या दंड को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये एक अभियोग है और इस पर अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। उन्होंने 5 आरोपों के बारे में बताया, जिसमें आरोप संख्या 1 और आरोप 5 अधिक महत्वपूर्ण हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अडानी का नाम नहीं है। When you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. Count 1 and count 5, the Adanis are not named, but several other persons are named. Whether they are connected with Mr. Adani or not, they will respond, but I just wanted to clear the air that the Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अडानी या अडानी ग्रीन के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। Alleged in the indictment against any of the Adanis or Adani Greens. Please remember that the whole issue is about issuing of bonds in the US by Adani Greens. The alleged violation in the US is that bonds were issued without informing the bondholders, the investors, that there were violations in India. Now, if that is the substratum of the whole case, please note, the case is that you induced people in America to subscribe to these bonds without informing them that you were indulging in bribes to get contracts in India. आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्ण